एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये हमारा एक सी प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। इसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स कोड का मतलब होता है वो कोड जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया हो। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कोड का मतलब होता है वो कोड जिसे हम आसानी से रीड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इस सोर्स कोड को मान लीजिए कि हमने एक फाइल में लिखा हुआ है जिसका नाम है मेन और एक्सटेंशन है डॉट सी। तो अगर आप कोई सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि कंपाइलर समझ सके कि ये एक सी प्रोग्राम है। सबसे पहले सोर्स कोड जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड में से सारे के सारे कमेंट्स को रिमूव कर देता है। हेडर फाइल्स के कोड को हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड कर लेता है, मैक्रो एक्सपेंशन करता है और कंडीशनल कंपाइलेशन करता है। प्री प्रोसेसिंग को अच्छे से समझते हैं। ये सी प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल का यूज़ किया हुआ है stdio.h, एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है पाई, मेन फंक्शन है, एक इंटीजर वेरिएबल है और प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कराने के लिए। प्री प्रोसेसर इस फाइल के अंदर सर्च करेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो होते हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्री प्रोसेसर को डायरेक्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर को बोल रहा है कि stdio.h का कोड हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड कर लो। तो जो न्यू फाइल जनरेट होगी उसमें stdio.h का सारा कोड होगा हमारे कोड के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा सारा का सारा कोड stdio.h का, कोड ऑफ stdio.h। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर को बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे हमने पाई लिखा है अपने प्रोग्राम में उसको रिप्लेस कर दो 3.14 से। तो जैसे हमने पाई का यूज़ किया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, तो वहाँ पे पाई की जगह पे प्री प्रोसेसर कर देगा 3.14। इसी को बोलते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। इसके बाद प्री प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड में से जहाँ जहाँ पे कमेंट्स लिखे होंगे उनको भी रिमूव कर देगा। जैसे ये कमेंट है, ये भी कमेंट है, ये भी कमेंट है, इन सबको प्री प्रोसेसर रिमूव कर देगा। तो न्यू कोड जो होगा वो कमेंट फ्री होगा। इस न्यू जनरेटेड कोड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सोर्स कोड। एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सोर्स कोड। जैसे हमारा सोर्स कोड था main.c फाइल में, तो नाम क्या था मेन। तो जो न्यू फाइल जनरेट होगी उसका नाम तो सेम ही रहेगा मेन, पर एक्सटेंशन हो जाएगा .i। कंडीशनल कंपाइलेशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से ही होता है। हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे जो main.i फाइल जनरेट हुई है ये फाइल जाएगी कंपाइलर के पास। तो प्री प्रोसेसर से main.i जो अभी जनरेट हुई है वो जाएगी कंपाइलर के पास। कंपाइलर इस फाइल के अंदर सिंटैक्टिकल एरर्स रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे हमने कोई वेरिएबल यूज़ कर लिया पर उसको डिक्लेयर नहीं किया, हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, हमने कोई फंक्शन यूज़ किया पर उसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी, तो कंपाइलर ऐसे एरर्स को रिपोर्ट करेगा। तो इससे प्रोग्रामर के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि हम उन एरर्स को लोकेट कर सकें और फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ कोड मिला है हमारे कंपाइलर को, कंपाइलर उसको असेंबली कोड में चेंज करेगा। असेंबली कोड क्या होता है? असेंबली कोड होता है लो लेवल लैंग्वेज कोड। लो लेवल लैंग्वेज कोड का मतलब ऐसा कोड जिसको हम आसानी से समझ नहीं सकते पर कुछ और प्रोग्राम है जो समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा .s। ये main.s फाइल जाएगी असेंबलर के पास। असेंबलर असेंबली कोड को समझता है तो वो उस कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। तो जो न्यू फाइल जनरेट होगी उसका एक्सटेंशन या तो .obj होगा या .o होगा।
डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो .obj होगा, और अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो .o होगा। यहाँ से जनरेटेड ऑब्जेक्ट फाइल जाएगी लिंकर के पास। लिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमको फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन को समझना होगा। इसको कोड से समझते हैं। जैसे हमें एक फंक्शन लिखना है जो 2 नंबर्स का सम रिटर्न करे, तो रिटर्न क्या करेगा, इंट। फंक्शन का नाम एडिशन। फंक्शन 2 नंबर्स को लेगा, इंटीजर टाइप, तो इंट कॉमा इंट। ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन। इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही हम कोड करते हैं सारा का सारा कि फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करके उनका सम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और रिटर्न कराना है a प्लस बी। तो ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। ये पूरा क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन, और ये हो गया फंक्शन डेक्लेरेशन। तो फंक्शन डेक्लेरेशन यही बताता है कि फंक्शन कैसा है, वो क्या रिटर्न करता है, उसका नाम क्या है, और वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है और किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं stdio.h, तो हम printf, scanf जैसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं। printf हेलो वर्ल्ड। अब एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को, उनको लगता है कि हमने जो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करी है stdio.h, ये इसलिए करी है क्योंकि हम printf फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है, बट वो समझते हैं कि printf फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर रखी हुई है इस फाइल के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता। इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ printf फंक्शन का डेक्लेरेशन है। मतलब printf फंक्शन क्या रिटर्न करता है, printf फंक्शन किस टाइप के या कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, और printf फंक्शन की स्पेलिंग, ये इस हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। पर printf का पूरा कोड नहीं जिससे एक्चुअली में प्रिंट होगा, वो प्रेजेंट है कंपाइल्ड लाइब्रेरी फाइल्स में। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं ऑलरेडी कंपाइल्ड, जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हो उसके साथ आती हैं, उसके अंदर वो कोड पड़ा है। तो सवाल आता है कि फिर ये हेडर फाइल्स क्यों, जब कोड वहां पर है तो देखिए, वो कोड तो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, पर हम अपना कोड लिख रहे हैं जो कि कंपाइल्ड नहीं है, हम कंपाइल्ड करेंगे। तो ऐसे में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस और मैक्रोज यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम उन फंक्शंस को गलत तरीके से यूज़ ना कर लें, इसके लिए हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, ताकि कंपाइलर जब इस फाइल को रीड करेगा लाइन बाय लाइन तो वो समझ जाए कि हमने जिन फंक्शंस को यूज़ किया है वो एक्चुअली में प्रेजेंट है और उनका यूज़ बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो क्योंकि printf फंक्शन का डेक्लेरेशन stdio.h में है, तो कंपाइलर अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो उसके बारे में पता लगा लेगा। जैसे हमने printf की स्पेलिंग गलत लिख दी, असेंबलर हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और लिंकर को देगा। लाइब्रेरी फाइल्स का कोड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फाइल्स में कंपाइल्ड है। लिंकर हमारे सोर्स कोड की ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार करेगा। लिंकर का काम होता है सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करने का। तो यहाँ पे जो फाइल जनरेट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .exe। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंकर से लोडर के पास जाती है। लोडर का काम होता है इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करने का। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं और वहाँ से प्रोसेसर उन्हें रीड करके एग्जीक्यूट कर देता है और हमें फाइनली आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से एक सी प्रोग्राम का सोर्स कोड फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट होता है।